नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में रोजगार के सवाल को लेकर के बहुत फिसड्डी चल रही है। ऐसे हालात में तमाम साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा सही समय पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, आपको पता है, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसकी एक ऑफिशियल तारीख घोषित कर दी गई है। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं प्रवक्ता की पीजीटी की, तो निश्चित तौर पर आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, आयोग पूरी तरीके से परीक्षा कराने को लेकर के कमर कस चुका है। परीक्षा केंद्रों की मांग कर चुका है आयोग। ऐसे में अब यही आपको अनुमान लगाना है कि हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा करा सकता है। अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी पर थोड़ी शंका सशंका और तारीखों के बढ़ने की उम्मीद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रश्न यह तैयार होता है कि आखिरकार लोक सेवा आयोग भी नियमावली में परिवर्तन कर रहा है। लोक सेवा आयोग में भी नियमावली बदली जा रही है। ऐसे हालात में लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बदलाव को देख करके पीड़ित है। पीड़ित इस बात को लेकर के है कि अगर लोक सेवा आयोग बदलाव कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, जीडीसी को लेकर के, तो निश्चित तौर पर आपको यकीन करना होगा कि आने वाले दिनों में तमाम भर्तियों में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ साथियों का सवाल था स्क्रीनिंग परीक्षा क्या है, तो आपको बता दें जिसको आप प्री कहते हैं, दूसरा मेंस होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। और ठीक इसी तर्ज पर जीआईसी-एलटी में भी प्री और मेंस होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। जैसे ही चीजें स्पष्ट होती हैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जीआईसी-एलटी का विज्ञापन कब आएगा। तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि जीआईसी-एलटी के विज्ञापन को लेकर साथियों एक बड़ी कवायद सरकार से लेकर सत्ता तक, सत्ता से लेकर के कर्मचारियों तक एक दबाव मारल बना हुआ था। कल के बड़े खबर को लेकर के जो उहापोह की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई और उसका ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं, एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया गया। ऐसे में नौजवानों में बेहद हताशा, निराशा, उदासी, बेचैनी लाजमी है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक खबर पहुंचाएं। मैंने आपको बताया था पीईटी परीक्षा को लेकर के अधीनस्थ आयोग कमर कस चुका है। और आपको बता दें कि जैसे ही पीईटी अर्थात पेट 2025 की परीक्षा संपन्न होगी, उसका परिणाम आएगा, तो अधीनस्थ से 4 बड़ी भर्तियां निकलने जा रही हैं। उसके लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए। केबीएस के लिए मैंने आप लोगों से बताया, केबीएस के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं आज से ही कमर कस लें। केबीएस की भर्ती 4 सप्ताह में एकदम आपके सामने होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। और आपको बता दें कि इसी तर्ज पर मैं नए विज्ञापन की कवायद करने जा रहा हूं। यह अलग बात है कि अभ्यर्थियों का योगदान, सहयोग, समर्थन न के बराबर है, तो हम उस पर भी जा रहे हैं और मजबूती से जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं उसका सीधा सीधा कारण है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि बड़ी भर्ती अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उसका विज्ञापन आए। अब आप इस पर कितने गंभीर हैं कितने नहीं गंभीर हैं, क्योंकि गंभीर तो मैंने देख लिया कि लोग, जब मैंने बताया कि प्रवक्ता में बीएड लागू होने जा रहा है, फिर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ। अब जब सामने लागू हो गया तो कुछ साथी कह रहे प्रवक्ता में बीएड लागू होना चाहिए, कुछ ने कह दिया कि ना ना बीएड लागू नहीं होगा, तो लोग मान रहे नहीं होगा। जबकि सच्चाई यही है दोस्तों कि प्रवक्ता में बीएड लागू हो चुका है, वो चाहे पीजीटी का हो और चाहे वो जो है एलटी प्रवक्ता हो। उसको कोई हटाने के लिए
कार्रवाई नहीं कर रहा है। पत्राचार हम लोगों के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। फिलहाल क्या होगा, नए विज्ञापन की लोगों को उम्मीद है। हाँ, प्राविधिक कला के साथी भी एकजुट हो रहे हैं। यहाँ अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अभ्यर्थियों ने एक बड़ी मशक्कत की है और उन्होंने अपनी याचिका दायर करके जो है माननीय न्यायालय से नोटिस जारी करवा दी और जवाब मांगा है एनसीटी से और लोक सेवा आयोग से। तो उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है भर्तियों के आने का, वो चाहे प्राथमिक की हो, चाहे जूनियर की हो, चाहे एलटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी, कहीं की भी भर्तियाँ हो, सरकार रोजगार के सवाल पर चारों खाने चिट है। सरकार रोजगार के सवाल पर सफल नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपने मनगढ़ंत कथन को आप लोगों के बीच में रखते रहें, आप लोगों से सवाल जवाब करते रहें, लेकिन ध्यान रहे कि प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। आपकी तारीखें 18-19 फिक्स हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने आपसे बताया था कि लखनऊ में परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष और सचिव को तलब किया गया। तलब तो किया गया, ठीक है, लेकिन अभी तक तलब में क्या हुआ उसका जवाब तलब नहीं आया, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट मामला होता है मित्रों। और सीक्रेट मामले में आप जानकारी, हाँ इतना जरूर है कि कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि सरकार ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को दिए हों, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी जो है दबाव सरकार नहीं बना पाई है। सरकार अपने ही किए कराए पर शर्मिंदा है, क्योंकि जो एक्स पर भर्तियों को लेकर के 2 लाख भर्तियों को लेकर सरकार ने पोस्ट किया, मैं आपको यकीनन बता सकता हूं मित्रों, सरकार को आनन फानन में उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। इससे उत्तर प्रदेश में एक नया गहमागहमी हो गया। विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि जिस तरीके से भर्तियों पर पोस्ट डालकर तुरंत उसको जो है डिलीट कर दिया जाता है, उसी तरीके से विद्यालयों को भी सरकार बंद करने में पूरी ताकत झोंक दी है। और मैंने आपसे बताया है कि भैया मेरे प्राथमिक विद्यालयों की दिन प्रतिदिन स्थिति दयनीय होती जा रही है, हालत गंभीर होती जा रही है। ऐसे हालात में मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब ऐसे ही मौन बैठे रहे तो निश्चित तौर पर सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को एकदम मटियामेट कर देंगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बचाना है तो हमें आपको एकजुट होकर के संघर्ष करना है, एक बिगुल बजाना है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो भी पद रिक्त हैं उसे भरने की कवायद सरकार को जल्द से जल्द करना पड़े। तो कौन कौन से साथी तैयार हैं इस मुहिम में, कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें। और ये लड़ाई अब आर पार की होगी, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में सरकार बसी हुई पोस्ट करेगी, पोस्ट डिलीट करेगी, पोस्ट करेगी, पोस्ट डिलीट करेगी, और हम आप करेंगे एक दूसरे को कोसेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।